दोस्तों मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि नितिन भाई हमें व्हाट्सअप का बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, हमें यूट्यूब का करना है, हमें गूगल पे का करना है, हमें क्रिकेट मास्टर्स एप्लीकेशन का बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ऑडियो लैब, डुओलिंगो, ना जाने कितनी एप्लीकेशन वो मुझे बताते हैं कि हमें उनका बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, या तो क्रोम को यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें कोई एप्लीकेशन भी मिलती है तो वो जो ना तो ट्रस्टेड होती है और ना ही एक्सेसिबल, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाते, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो उन सभी भाई बहनों के लिए आज की इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। ये रिक्वेस्टेड जो है वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में बताया है, जिसकी एप्लीकेशन की मदद से आप बेटा प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। वही एप्लीकेशन का आप ज्वाइन कर पाओगे जिनका अवेलेबल होगा, ठीक है। ऑफकोर्स वही आपको मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि जिन एप्लीकेशंस का बेटा प्रोग्राम अवेलेबल होगा ही नहीं उनका भी आप ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। जिन एप्लीकेशन का बेटा प्रोग्राम अवेलेबल होगा, ये एप्लीकेशन आपको बता देगा कि इन एप्लीकेशंस का बेटा प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, काफ़ी एक्सेसिबल है, 99% एक्सेसिबल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बेसिक से बेसिक यूज़र भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है और आराम से जो है बेटा प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं मैनिएक एप्लीकेशन के अंदर। इसकी सेटिंग्स को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। पहली बात यह है कि ये आपको मिलेगी कहाँ से। ये आपको 3 जगह से मिल सकती है। पहला है प्ले स्टोर, आप मैनिएक लिखोगे आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल सकती हैं, ठीक है। तो अच्छा ये होगा कि आप टेलीग्राम चैनल से लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उस लिंक को ले सकते हो जो इस एप्लीकेशन का लिंक है। वहाँ से आप ओपन करोगे, प्ले स्टोर में हो जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये लॉगिन करने के लिए कहेगा, आपको उस ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आप बेटा प्रोग्राम्स को ज्वाइन करोगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी लगेगी, इसलिए लॉगिन करवा रहा है। बाकी ये कोई परमिशन ऐसी नहीं लेगा, ठीक है। और कोई लेता है तो ये दे दीजिएगा, वैसे ये लेगा नहीं, ठीक है। बस आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे आप इसके होम पेज पे आ जाओगे। अब इसकी सेटिंग्स को जानते हैं कि ये इसकी सेटिंग क्या है और किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब मैं इसके होम टैब पर हूँ। अभी होम ओवरव्यू और बैक बटन के ऊपर कुछ टैब्स हैं, उसके बारे में देखते हैं कौन से टैब हैं। ओवरव्यू वाला टैब है, ठीक है, जिसके अंदर हम अभी हैं। पार्टिसिपेट वाला दूसरा टैब है, मैनेज वाला तीसरा टैब है। ये 3 ही टैब नीचे मौजूद हैं और हर टैब के अंदर ऊपर टॉप में कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बार बार हर टैब में जाके हमें देखने की जरूरत ना पड़े। वो सर्च का बटन है, सेटिंग्स का बटन है, ठीक है। ये हर टैब के अंदर मिलेगा, दोनों ही बटन, सर्च का भी सेटिंग का भी, ठीक है। और सेटिंग में सब कुछ चेंज ही रहता है हर टैब के अंदर। तो पहले सेटिंग्स को देख लेते हैं, फिर हर एक टैब के अंदर जाके देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हम पहले इस सेटिंग्स को ओपन करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट करके। ये हेडिंग है, ये बैक बटन है। आपके पास हो सकता है कुछ और बोले, 001, 002 इस तरीके से बोले। अगर आप स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो या टॉकबैक यूज़ कर रहे हो, अनलेबल बोल सकता है वो, तो वो बैक ही बटन है, ठीक है। ये वो ईमेल आईडी का नाम है जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। एग्जिट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा बाहर निकल जाऊंगा एप्लीकेशन से। सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं है कि इनका कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे। ये सब्सक्राइब करने की वो बात हो रही है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। एड्स वगैरह इसमें आएंगी और कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, वो मैं दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे ये बताएंगे हमें कि क्या क्या मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद। देखो बैक बटन है,
Subscribe to Maniac. Beta Maniac works very well in its basic version, but if you want to subscribe, you can. आगे बताएगा क्या क्या चीजें मिलेंगी हमें। Remove ads. रिमूव कर देगा एड्स को। Auto join beta programs. ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर पाओगे बेटा प्रोग्राम्स को। Support the app development. ऐप डेवलपमेंट के लिए आप सपोर्ट कर पाओगे। Automatic renewal. You can cancel your subscription at any time. अगर आप सब्सक्रिप्शन को किसी टाइम भी अगर आपको लगता है कि कैंसिल कर देना चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। By selecting continue, the payment will be charged to your Google Play account, and the subscription will be automatically renewed for the same duration. ठीक है, गूगल पे से आप कर सकते हो। Indian rupee 110.00/month. एक महीने के लिए 110 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा है। बैक करते हैं। Subscribe to Maniac. और मैं यहाँ पे थोड़ी एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। मेरे को थोड़ी कम लग रही है, कि आपको हो सकता है थोड़ी कम लग रही हो, इस वजह से मैं बढ़ा लेता हूँ। वैसे मेरे को तो अच्छे से सुनाई दे रही है। अब आई थिंक सही है। हाँ, अब ठीक है। तो अब आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐप स्कैन। अब जब आप एप्लीकेशन के अंदर आओगे या फिर बाहर हो कभी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है एप्लीकेशंस जो भी बेटा प्रोग्राम्स की आएंगी तो उनको कितने समय के अंतराल पर स्कैन करे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन इसने दी हुई है। ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाए जब आप अंदर आओ, एप्लीकेशन को ओपन करोगे जैसे स्कैन कर देना शुरू कर देगा। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। रीज़न ये है कि जैसे हम ओपन करेंगे तो अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस के बेटा प्रोग्राम आए होंगे तो बहुत सारा टाइम ले लेगा, लोडिंग लेता रहेगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। इस वजह से ऑन आप रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो इसे। वाईफाई के साथ करना चाहते हो, ब्लूटूथ के साथ। कितने टाइम के अंतराल पे होना चाहिए अगर आप बाहर हो तो? 0:30 minutes checked. ठीक है, 30 मिनट है। 1 hour unchecked. 1 आवर है। 2 hours unchecked. 2 घंटे। 4 hours unchecked. 4 घंटे बाद। 8 hours unchecked. 8 घंटे बाद। ठीक है, बाकी इतना ही टाइम इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद है थीम तो हमारे किसी काम की होती नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आगे सिस्टम वाली सेट हुई है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस पे क्लिक करके। Follow me. इनको फॉलो कर सकते हो। इनके कुछ सोशल हैंडल इन्होंने दिए हुए हैं। Twitter, Instagram, special thanks to. ठीक है, ट्विटर का है और आई थिंक Instagram. हाँ, इंस्टाग्राम का है। यहाँ पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। बाकी थैंक्स टू इन्होंने बोला हुआ है, किन किन लोगों ने इनकी मदद किया वो आगे। Special thanks 0 tilde Julio tilde 0 Caravana 1 Samigvic 1 Roman Krasley Ka 2 Fishai 2 Ramiro 3 Vistas 4 Damadre 4 Vilial 5 Lambada 10 Made in Sicily with love. Settings. बस इतना ही यहाँ पे मौजूद था। बैक करते हैं यहाँ से। Settings button. अब हम पहले एक्सप्लोर करेंगे होम टैब को ही, क्योंकि हम होम के ही अंदर हैं जिसे ओवरव्यू पढ़ रहा है। ठीक है, अब सेटिंग्स के आगे मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ। File Manager Xiaomi Incorporated. Toggle notification. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि Xiaomi का दिखाता है Xiaomi मोबाइल में। नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। WhatsApp Business WhatsApp LLC. Toggle notification. WhatsApp settings button. WhatsApp Business WhatsApp toggle notification. ठीक है, ये जो दिखा रहा है WhatsApp बिजनेस आगे उसकी नोटिफिकेशन, ये क्या है कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, हालांकि क्लिक होगा नहीं। ठीक है, क्लिक होगा नहीं। उससे होगा ये कि जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो अगर WhatsApp बिजनेस का कभी सब्सक्रिप्शन आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। अदर एप्स भी हैं कुछ। 69% of the apps installed on this device does not have a beta program. इसने बताया कि 69% मेरे मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन है जिनके बेटा प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। आगे देख भी सकता हूँ कौन से हैं। +68. Okay. ओके पे क्लिक करूँगा। अब ये लोडिंग लेगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर आएगा मेरे सामने। थोड़ा लोडिंग चाहिए होगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है थोड़ा वाइब्रेशन ले रहा है, धीरे धीरे करके आ रही है सारी एप्लीकेशन। आपको ही सुनाई दे रहा होगा, टक टक बोल रहा है। 69% +6. Okay. 1/2 participate. Okay. +6 expanded tab. हाँ, 16. एक्सपेंड हो गया। 36. देखो ये 51, इस तरीके से लेता है। 63, 67, 75, 79, 90, 96, 98, 99. Search settings button. 60 other apps. 6 +6. Okay. 1/2 part 3 manage. आ नहीं रहा है, हो सकता है मेरा नेट स्लो हो। ठीक है, यहाँ पे ही जैसे आप ओके करोगे
तो यहाँ पे सारी एक्सपेंड होकर एप्लीकेशन आ जाएंगी, वो सारी जो जिनका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिलहाल मेरा नेट हो सकता है स्लो चल रहा हो जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी नेट तो ऐसे स्लो चल नहीं रहा है वैसे। ठीक है, अच्छी स्पीड आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, खैर इसको छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर पहले ही स्कैन मैंने कर लिया है तो इस वजह से ना आ रहा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है एक कारण। और होम टैब के अंदर इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस यही है कि आप ये देख सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका बेटा प्रोग्राम अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ऐसी होगी जिनका बेटा प्रोग्राम आया होगा, ठीक है, और आपने ज्वाइन कर रखा होगा, तो अगर उनके बेटा प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, आपने यूज़ कर रहे हो, तो इनको आप फीडबैक दे सकते हो। वो जो एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा वो यहीं दिखाएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने सभी एप्लीकेशन को जो है फीडबैक दे के रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे होम टैब में कुछ भी नहीं होगा। हमारा काम जो मेन होने वाला है वो होने वाला है दूसरे और तीसरे टैब में। ठीक है, ओवरव्यू तो हमने देख लिया। पार्टिसिपेट के अंदर आपको वो सारी एप्लीकेशन नजर आएंगी जिनका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल होगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर आओ, स्कैन तो आप ये खुद ही कर लेगा वैसे तो आने के बाद। तो पार्टिसिपेट के अंदर आपको जाना है। इसके अंदर आने के बाद या तो आप अपनी सेटिंग बटन के ऊपर फोकस रख लो, यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट करो। इसने कहा बेटा प्रोग्राम अवेलेबल, कौन सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, ये इस एप्लीकेशन का बेटा प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, इतनी एप्लीकेशन है मेरे पास अभी जिनका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, फोन पे हम करते हैं। अब मान लो मुझे इस एप्लीकेशन का बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल टैप करूंगा इस पे। ये एप्लीकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो खुल गई है। लेफ्ट टू राइट करता हूँ, एप्लीकेशन का नाम, बैक जाने का बटन, दोबारा एप्लीकेशन का नाम, गूगल प्ले है ये। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो एप्लीकेशन को यहाँ से। और जो ये है यहाँ से आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो, शेयर कर सकते हो एप्लीकेशन को। हाँ, और यहाँ पे शेयर का ये बता दूं कि ये प्ले स्टोर का लिंक जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो इसका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल है इसका लिंक जाएगा। ऐसा होना चाहिए इसमें, है ना, कि जैसे हम यहाँ से शेयर करें, अगर इस एप्लीकेशन का मेन ये की कोई वेबसाइट हो ऑफिशियल, तो उसमें भी वो चीज़ होगी जहाँ तक है, तो वहाँ का उनका लिंक जाना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर कोई ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो उसको हम ये एप्लीकेशन का लिंक भेजेंगे और वो ओपन करेगा क्रोम में, जो कि होगा उनकी वेबसाइट, वहाँ से वो डायरेक्ट ज्वाइन कर पाए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है। हमें मिल के इन्हें जो है फीडबैक देने होंगे ये चीज़ का। इन्होंने कहा कि फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है उसका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, टेस्टिंग में है। ठीक है, टेस्टिंग वर्जन जो है वो अनस्टेबल हो सकते हैं, ये हमें वार्निंग दे रहा है। अभी बिकम अ टेस्टर जो बटन है इस पर हम जैसे ही डबल टैप कर देंगे तो हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बेटा प्रोग्राम को, इसको क्लिक कर दिया मैंने, डबल टैप कर दिया। आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है और कोई भी बटन यहाँ पे नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है आगे। मैं दोबारा ऊपर आ गया तो मैं राइट टू लेफ्ट करके पीछे जाता हूँ। ठीक है, शेयर के आगे पहले जो आ रहा था कि ये बेटा प्रोग्राम अवेलेबल है और उसके नीचे एक हेडिंग सी लिखी हुई थी कि ये टेस्टिंग वर्जन है, अनस्टेबल हो सकता है, वो सारा हट गया। अब यहाँ पे देखो क्या आया है। ठीक है, फोन पे एप्लीकेशन के आप बेटा प्रोग्राम बन गए हो, बेटा ज्वाइनर बन गए हो। ठीक है, अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगी। आप यहाँ से लीव भी कर सकते हो डबल टैप करके। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से बैक चलते हैं, हम ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम प्ले स्टोर में जाएंगे तो देखते हैं। प्ले स्टोर में चलते हैं डायरेक्ट, इस पे क्लिक करके आ गए। यहाँ पे देखो ये बताएगा कि हम बेटा ज्वाइन कर लिया हमने। देखो मेरे को अपडेट भी मिल गई इतनी तुरंत ही। तो ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस वजह से यहाँ पे तुरंत ही मुझे अपडेट मिल गई। यहाँ पे देखो अपडेट करते ही मैं यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा कि मैं जो है अपडेट मतलब बेटा ज्वाइनर हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले अपडेट मिल जाती है।
जो बेटा ज्वाइनर होते हैं इस वजह से। uninstall. Stocks and debit account star rating. 4 ठीक है, back. इस तरीके से आप तुरंत ही जो ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है और ये ऑफिशियल तरीके से हो रहा है। Back. Maniac. बैक आते हैं यहाँ से। Search. Digital wellbeing Google share wallpaper. Okay. One overview. ठीक है, और यहाँ पे To participate selected. पार्टिसिपेट वाले जो टैब है इसके अंदर इतना ही है। इसके अंदर यही सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी जिनका बेटा प्रोग्राम अवेलेबल होगा, और यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको जानना पड़े। Free manage. मैनेज के अंदर जाके आप वो सारी एप्लीकेशन देख सकते हो जो एप्लीकेशन का बेटा प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है। उनको चाहो तो लीव कर लो, उनको चाहो तो आप रखे रहो, जो करना है वो करो। ठीक है, Manage. इसके अंदर आ गया मैं। Settings button. यहाँ पे मैंने सेटिंग के बटन पे कर्सर रखा, लेफ्ट टू राइट करता हूँ। Data programs you have joined. वो बेटा प्रोग्राम्स जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं, इसके आगे वो सारी एप्लीकेशन आएंगी। Android system WebView Google LL send feedback Audio Lab Intro Lab MP3 Audio Editor and Voice Recorder Dev. ठीक है, सारी एप्लीकेशन आ रही है, देखो और भी है नीचे। Calculator Xiaomi send feedback to Calculator Carrier Service Cricket Masters Envision AI send feedback Forms apps send feedback to Serve G Forms Art of Jindal send feedback to Serve G Form or Google send feedback to Google LL send feedback Google Play send feedback Bay Google LL send feedback Bay Google LLC. ठीक है, मान लो कोई एप्लीकेशन लेते हैं, वही ले लेते हैं। Send feedback Hotstar Novi send feedback to Instagram Maps Google send feedback to Google Messages Google send feedback to OneStep Phone send feedback Pocket. मान लो फोन पे हम दोबारा आ गए हैं। यहाँ पे वो सारी एप्लीकेशन नज़र आ रही है जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं बेटा प्रोग्राम, वो सारे ही नज़र आएंगे जो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपने ज्वाइन कर रखे हैं, वो नहीं जो और किसी सोर्स से आपने ज्वाइन कर रखे हैं, वो नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, हाँ अगर ट्रस्टेड सोर्स से आपने किया होगा तब तो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मान लो मुझे फ़ोनपे का जो बेटा प्रोग्राम है वो लीव करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, मैनेज वाले में, और वो एप्लीकेशन को मैंने ढूंढ लिया है फ़ोनपे, और मैं इस पर डबल टैप कर देता हूँ। कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम नेविगेटर, यहाँ से डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाऊंगा, ओपन कर सकता हूँ एप्लीकेशन को, शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैं लीव पे क्लिक कर दूंगा तो मैं उस बेटा प्रोग्राम को छोड़ दूंगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं छोड़ दूंगा तो वहाँ से अपडेट भी मतलब चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आगे मुझे अपडेट जो बेटा वाली है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, प्ले स्टोर से भी हट जाएगी बेटा वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। याद रहे आपको वही ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आप बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी आपकी वही आप डालोगे ना जो आपकी प्ले स्टोर में है, और उसी से आपने एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल किए, तो इस वजह से उसी जिससे ईमेल आईडी से आपने यहाँ पे लॉगिन किया है उसी से आप प्ले स्टोर में भी लॉगिन करके रखिएगा, उसी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, ऐसा है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा इस एप्लीकेशन के बारे में। जैसे मैंने बताया, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी, और प्ले स्टोर से भी आप ले सकते हो इस एप्लीकेशन को। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, ज़बरदस्त वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।